अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली जो अभी रिसेंटली अपने एंट्रेंस टेस्ट में फ़ेल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम लाइफ के लिए जिस तरह से सोचते हैं लाइफ उस तरह से नहीं जाती। लाइफ इज़ रैंडम। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। बेसिकली इस वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ है वो भी यही है कि आपके साथ वो मैं स्टोरी शेयर करूं कि स्टूडेंट्स किस तरह से सोचते हैं और अल्लाह उनके लिए किस तरह से प्लान बना रहा होता है। ठीक है, कई बार हम हिम्मत हार देते हैं और कई बार जो बच्चे कंटिन्यूअस मेहनत करते रहते हैं उनको फिर किस तरह से वो चीज़ें अचीव होती है जो कभी उनके जहन गुमान में भी नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट की स्टोरी है और उसके मैंने वो 3-4 फेजेस, जो डिफरेंट फेजेस थे, वो देखे हुए थे। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा डेफिनेटली, लेकिन स्टोरी शायद काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो उनके क्लासमेट्स हों या जो उनके साथ पढ़े हों, वो समझ भी लें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी फेल हुए हैं या जो ड्रॉप हो जाते हैं या जिनको लग रहा है कि हम बस नाकाम हो गए, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनकी लाइफ किस तरह से आगे चल के हो सकती है ये उनको भी नहीं पता होता। ठीक है, हम सबको नहीं पता होता क्योंकि हम कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है वो डेफिनेटली इस चीज़ को डिफाइन करती है कि हम कितना ट्राई करते हैं। वो एक बहुत अच्छा डायलॉग भी होता है कि कोशिश हमारी होती है, कामयाबी अल्लाह की होती है। ठीक है, तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी तो डेफिनेटली अल्लाह के हाथ में है। तो एक स्टूडेंट था मेरा, उसने सखर IBA में सन टैलेंट हंट प्रोग्राम का जो है वो टेस्ट दिया। वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बिल्कुल जो है डिज़र्विंग स्टूडेंट था। लेकिन उसके मार्क्स कितने थे? उसके मार्क्स भी 71 थे। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि कोई 30 मार्क्स या 40 मार्क्स लिए थे इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर उसने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम दिया, उसमें भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम जो है वो आपके फाउंडेशन से पहले आते थे, फाउंडेशन लास्ट में आता था। ठीक है, ये बाद में जो है इनका टाइमिंग्स डिफरेंट हो गई, फाउंडेशन पहले आने लगा। अदरवाइज 2016-17 में आप देखें तो वहाँ आपका जो STHP है वो नवंबर दिसंबर में आ जाता था। आपका NTHP जो है वो सेकंड यानी फॉल सेमेस्टर में स्टार्ट होता था। उसकी अनाउंसमेंट होती थी फरवरी मार्च में और उनके क्लासेस अगस्त से चलते थे, 0 सेमेस्टर के, और जनवरी से वो फिर उनका अंडर ग्रेड का जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट होता था। ठीक है, तो इस तरह से उसमें भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर घर वालों से बात की, उसने कहा कि मुझे आप सपोर्ट करें, मैं वहाँ पे जाके कोई स्कॉलरशिप हंट कर दूंगा। फाउंडेशन में मुझे पढ़ा है, फाउंडेशन में टेस्ट दिया, फाउंडेशन में उसका सिलेक्शन हो गया। क्योंकि फाउंडेशन में मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फाउंडेशन सेमेस्टर जो होता है वो मेरिट बेस्ड होता है, लाइक डायरेक्ट टेस्ट की तरह। वहाँ पे आपके डिफरेंट फैक्टर्स नहीं देखे जाते, लाइक पावर्टी, आपके एसेट्स वगैरह, जो एक्सपेंसेस हैं, ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो वो उसकी डायरेक्ट स्कोर वाइज लिस्ट लगती है। बच्चा टैलेंटेड था, उसकी फाउंडेशन में सिलेक्शन हो गई, घर वालों ने फ़ी पे कर दी, साथ में हॉस्टल्स वगैरह के खर्चे। उन्होंने फाउंडेशन क्लियर किया, क्वालिफाई किया। यानी जो 0 सेमेस्टर होता है 4-5 मंथ्स तब चलता था, अब तो 3 मंथ्स तक आ गया है। उसके बाद उन्होंने बाय चॉइस, जैसे मैंने कहा कि कोई कोई लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है, ऐसे लोगों के फ्लो के साथ नहीं, वो बस CS तो CS, AI तो AI, फिर पता चलता है दूसरे सेमेस्टर में ड्रॉप आउट हो जाए। तो काफ़ी सारे बच्चे वो मतलब ऑलरेडी, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड मुईद बाबर, जो कि अभी OG2 है, उसको पता था पहले दिन से ही कि मैंने फर्स्ट ईयर इंटर इंजीनियरिंग में किया लेकिन मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जाना है, तो उसने वो चूज़ किया था। तो बहुत कम तादाद में ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आप भी अपने सराउंडिंग में देख लेंगे तो कम होते हैं। खैर, तो उसने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज़ किया, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया, चलते चलते मिड टर्म हुआ। उसके बाद उसकी फैमिली इंस्टॉलमेंट्स में उसने जो है वो B.Ed की फ़ी पे की थी सारी, मतलब ऐसे फ़ी पे नहीं कर पाए वो, लेकिन वो बाकी इंस्टॉलमेंट्स देने के हालत में नहीं थे। तो उन्होंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि नवंबर में या दिसंबर में एंड होने को होता है, नवंबर में आपको फीसेस का कहते हैं, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो फ़ी पे नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी। कैन यू बिलीव कि एक बंदा जो स्ट्रगल करता आ रहा है, जिसने सन टैलेंट हंट प्रोग्राम वो अच्छे स्कोर लिया, सिलेक्शन नहीं हुई, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम दिया, फाउंडेशन दिया, क्वालिफाई किया, B.Ed में गया, और अब उसको वो डिग्री छोड़नी पड़ रही है, अपनी एजुकेशन ख़त्म करनी पड़ रही है। उन्होंने छोड़ दिया।
कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अब काफ़ी सारे लोग अगर होते आप में से उनकी जगह, तो क्या करते? मतलब जब आप छोड़ देते हैं कोई चीज़ या आप नहीं कर पाते कोई चीज़, तो क्या होते हैं? डेफिनेटली आपको तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि काश मैं अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाता और मैं ये सारी जो प्रोसेस थे उनसे आगे चल के कोई अपना जो एम था या मेरी जो ख्वाहिश थी वो मैं पूरी कर लेता। लेकिन ठीक है, काफ़ी सारे लोग इस स्टेज में आके फिर वो बिल्कुल जो है वो डिसहार्टन हो जाते हैं, वो चीज़ों को छोड़ देते हैं। वो मतलब वो सिंधी नहीं, उर्दू में ही कहते हैं कि वो हाथ ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाथ ऊपर, भाई बस हम इनसे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस स्टूडेंट को मैं दाद देता हूँ कि उसने हिम्मत नहीं हारी, घर जाके बैठा, फिर मेहनत की, फिर सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम अनाउंस हुआ, फिर उसने अप्लाई किया, फिर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अगेन सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम में उसकी 70+ मार्क्स थी, 73 थी आई गेस या 74, फिर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। अब उसके पास, क्योंकि पहले भी वो ट्राई करता रहा था, अब उसके पास लास्ट चांस है। लाइक अब जैसे काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने 2024 में इंटर किया हुआ है, तो उनके पास लास्ट चांस है 2026 में आप जो है वो STHP, NTHP और फाउंडेशन दे सकते हैं। अगले साल 2027 में वो डायरेक्ट टेस्ट नहीं दे सकते, तो उसके पास भी लास्ट चांस था। फाउंडेशन उसको पता था मैं अप्लाई अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, कंटिन्यू डिग्री नहीं हो सकेगी। NTHP में उसने अप्लाई किया एंड फाइनली उसकी सिलेक्शन नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसमें सिंध की सिर्फ 75 सीट्स होती हैं। और कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं? मोर देन 4000 5000 बच्चे। लाइक 2025 में 6000 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था और 2026 में 4300 जो हैं स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। उनमें से 75 जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनमें उस स्टूडेंट का भी नाम था। तो उसकी सिलेक्शन हो गई। और नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम आपको पता है फुली फंडेड होता है, उसमें आपको हॉस्टल भी मिलता है, आपकी एकेडमिक फ्री होती है, ट्रांसपोर्ट फ्री होती है, आपको मेस के लिए भी स्टाइपेंड मिलती है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो उनकी सिलेक्शन हो गई। तो कहने का मतलब ये था कि देखें, कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्राई करना जो है वो नहीं छोड़ना होता। आपकी लाइफ का आपको नहीं पता, जो आपकी लाइफ ऊपर प्लान कर रहा है उसको पता होगा कि किस तरह से आपकी लाइफ को आगे लेके जाना है और कहाँ पे जाके उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक और भी छोटी स्टोरी आपको बता देता हूँ। चलिए ये भी मतलब इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे दोस्त की ही है बेसिकली। मेरा दोस्त था STHP में, जो मेरी फर्स्ट STHP थी उसमें जो, क्योंकि मैंने 2 STHP पढ़ी हुई हैं, तो उसमें उसने STHP क्वालिफाई किया, यहाँ पे आ गया। उसकी CGPA जो थी वो मेरे ख्याल से 2.8 या 86 या 85 के करीब थी। और स्कॉलरशिप उस टाइम ऐसे होता था कि 300 बच्चे सेलेक्ट होते थे सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम में। जितने भी बच्चे 3 GPA से ऊपर होंगे, वो 200 हों, 250 हों या 300 के 300 अगर 3 GPA से ऊपर होते, सबको स्कॉलरशिप मिलती थी। ऐसे ये टॉप 100 वाला सीन नहीं था। और उसके साथ साथ ये भी था कि जो डिपार्टमेंट आपको लेना चाहे, अगर 300 बच्चे हैं, 300 CS लेना चाहते हैं, भाई लो, ये मतलब आपके पास हमारे टाइम में एक ऑप्शन होता था। तो उस बंदे को स्कॉलरशिप नहीं मिली क्योंकि उसकी 2.8 थी और उसने जाके शाह अब्दुल लतीफ़ ज्वाइन कर लिया। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे, कंपैरिजन ही नहीं है ना, मतलब आप सखर IBA को अगर जो है वो टॉप पे रखते हैं, तो लतीफ़ और इसके इन्वायरमेंट का, स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। इवन फीसिस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बहुत सस्ती है, आपके पॉइंट सिस्टम हो, आपका वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स जो आते हैं उनका बिहेवियर हो, हर चीज़ दोनों का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो वहाँ पे चला गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट यही कह रहे थे जो IBA में उस टाइम लेट सपोज जिन्होंने 3 GPA ले लिया था कि बस ये लोग गए लतीफ़ में गए तो मतलब पढ़ाई से गए। लेकिन उस स्टूडेंट ने BS मैथमेटिक्स में, ठीक है, उस स्टूडेंट ने वहाँ से अपना BS मैथमेटिक्स जो है बैचलर 4 ईयर बैचलर कंप्लीट किया। वो स्विच हो गया प्रिपरेशन फॉर CSS एंड CC, जो कि आपके प्रोविंशियल लेवल SPSC लेता है। उसने, उस बंदे ने, उसका इंशाल्लाह जल्द हम सेशन भी रखेंगे, वो कांटेक्ट में है मेरे साथ उसके, बल्कि हमारी जो SEO है वो उसका शुरू वाले राइटर्स में भी रहा है, जो हमने तरबियत सेशन स्टार्ट किया था उस टाइम का राइटर था। और अभी भी उसका रिसेंटली जो ये क्वालिफाई करने के बाद भी उसने मुझे भेजा हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, एक राइटअप है कोई वुमन एम्पावरमेंट पे, वो भी हमने पब्लिश करना है, वो भी आप देख सकते हैं और आपको उस बंदे का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा अभी जानबूझ के। उसने जो स्पेशल अटेम्प्ट आया हुआ था
CSS का, वो उसने रिटन क्वालिफाई किया। एक बंदा जो ST-HP में 3 GPA मेंटेन नहीं कर सका, वो बंदा जाके लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा और उस बंदे ने स्पेशल अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लिया। काफ़ी सारे बच्चे जो IBA में पढ़े थे उसके साथ वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये होती है आपकी मेहनत। लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ तो वो उसने फिर CC जो SPSC थी वो क्वालिफाई की और इस टाइम वो SPSC क्वालिफाइड ऑफिसर है 17 स्केल का। उसकी डेजिग्नेशन इंशाल्लाह जब हम उसका सेशन करेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होता कि आपका IBA जो है वो कोई बस मतलब जीने मरने के लिए है। जो एट द एंड आपकी चीज़ मैटर करती है वो है आपकी एफर्ट्स, आपने मेहनत कितनी की किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो लाइफ में जल्दी से हार ना मान लिया करें। जो पूरे मैसेज का मतलब था, जो पूरा मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया उन बच्चों के लिए जो फेल हुए हैं, आपने हार नहीं माननी, ठीक है। वो इमरान खान भी जैसे कहता है कि मैं लड़ूंगा आखिरी गेंद तक, ठीक है। जो लास्ट बॉल होती है ना गेम की, लाइक 50 ओवर गेम है तो 50th ओवर का जो लास्ट बॉल होगा, या टेस्ट मैच है तो 90 ओवर होते हैं हर डे पे, तो उसके लास्ट गेंद तक। T20 में 20 ओवर के, ठीक है। तो आखिरी गेंद तक लड़ना आपको आना चाहिए, उसके बाद आपको शिकस्त हो ही नहीं सकती, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप लास्ट गेंद तक कम्पीट करते हैं ना, फिर आप भले मैच हार जाएं, ठीक है, मैच में हो सकता है आपको शिकस्त हो भी जाए आप, लेकिन जो खुद सेल्फ डिफीट होती है ना, वो आपके अंदर कभी भी नहीं होगी। आप खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अपने उस गेम से, अपने उस फाइट से, कि वो आपके लिए जीत ही होगी। नो मैटर आप फेल कर लें, 1 मरतबा फेल हो जाए, 2 मरतबा फेल हो जाए, 3 मरतबा, 10 मरतबा, 50 मरतबा भी फेल हो जाए, लेकिन वो आपको फिर फेल नहीं लगेगा, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फाइट नहीं करते, आप लड़ते ही नहीं, आप पहले ही हथियार डाल देते हैं, तो ये हकीकत में शिकस्त ये होती है जब आपने फाइट करना छोड़ दिया। और हम में से काफ़ी सारे लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं, एक टेस्ट फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया, तीसरा, 5 फेल हो गए, भाई इनफ हो गया, अब बस हम JST बनेंगे या PST बनेंगे, या फिर हम कोई भी प्राइवेट जॉब कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, या वो जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था कि नौजवान जाके छोले बेचें, वो जाके फिर छोले बेचेंगे, चोरियां करेंगे, डकैतियां, ये वो। फाइट नहीं करते आखिरी चांस तक, आखिरी गेंद तक। जो भी फाइट करेगा, आप में से जितने स्टूडेंट्स मुझे सुनते हैं, आई नो के लिमिटेड स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन जब तक आप फाइट करेंगे आपको डिफीट नहीं होगी, ये और ये आप लोग खुद भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आई होप के सारे लोग मेहनत करेंगे, दिल शिकस्ता नहीं होंगे, और छोटी छोटी नाकामियों को अपने सर पे चढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। हमें भी दुआ में याद रखिएगा, खुद भी मेहनत करते रहिएगा इंशाल्लाह, और स्टोरीज़ के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। अल्लाह हाफिज़।